मैं सारे टॉपिक वाइज आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूं, और ये सारे टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने पढ़ लिए तो इनमें से तो गारंटी है एक भी बाहर नहीं जाएगा, एज इट इज मिल जाएंगे। एक बार अच्छे से समझ लो कि किसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वो जरूरी नहीं है, क्यों आ रहा है उस चीज को जान लीजिए। तो मैं आपको बताता चलता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन आर्टिकल। आर्टिकल में यूज करते हैं हम ए अंदा का। तो यहां मैंने बताया हुआ है कि जब आपके खालिस्तान के बाद में जो वर्ड दिया होगा, क्या होगा, खालिस्तान के बाद में जो वर्ड दिया होगा उस वर्ड को आप ये देखें वो निश्चित है या अनिश्चित है। कैसे पता लगेगा निश्चित है क्या अनिश्चित है? अगर उस वर्ड को सुनकर या पढ़कर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि ये क्या चीज है, तो वो निश्चित है, और सोचने की आवश्यकता पड़ी तो फिर वो अनिश्चित है। जैसे खालिस्तान ताजमहल, तो ताजमहल के बाद सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ताजमहल क्या है, नहीं पड़ेगी ना, तो इसका मतलब वो कैसा है, निश्चित है। और निश्चित होगा तो हम क्या लगा देंगे, द, क्या लग जाएगा, द। लेकिन अगर अनिश्चित होगा तो फिर क्या करेंगे, तो लगेगा ए या फिर एन। अब ए एन कैसे लगेगा, खालिस्तान के बाद का जो भी शब्द दिया है उसको हिंदी में लिख के देखना है। किस में लिख के देखना है, हिंदी में। और हिंदी में लिखने पर पहला लेटर उसका जो आ रहा होगा उसके अनुसार हम देखेंगे, अगर वो पहला लेटर क से ज्ञ तक है, क से ज्ञ तक है तो लगेगा ए, और अ से आ तक है तो क्या लगेगा, एन। ठीक है, तो जैसे अपन देखेंगे कि खालिस्तान के बाद क्या दिया हुआ है, गंगा। तो गंगा जैसे ही हमने सुना तो हम सब जानते हैं कि गंगा एक प्रसिद्ध नदी है, तो निश्चित हो गया, और निश्चित के लिए हम सीधा क्या लगा देते हैं, द। अब हमने देखा सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी। अब पवित्र नदी एक है क्या, हर नदी पवित्र है, तो अनिश्चित हो गई। अब निश्चित हो गई तो हिंदी में लिख के देखना पड़ेगा, और हिंदी में सेक्रेड को लिखोगे तो पहला वर्ड क्या है, सा, और सा कहां आता है आपका, का से क्या के बीच में, तो क्या लग जाएगा, ए। ठीक है, ऐसे ही आपने खालिस्तान आवर एगो, तो मैंने आपको बताया था आवर, डे, मिनट, वीक, ईयर, इनमें जब भी टाइम आएगा वो अनिश्चित होगा, तो दा तो लगने से रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए एन आएगा। ए एन के लिए हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो आवर को हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आता है, आ, और आ से आ के बीच में आता है तो क्या लगेगा, एन। क्लियर? ऐसे ही खालिस्तान के बाद क्या दिया है, यूरोपियन। अब जैसे इंडियन, हम सब क्या है, इंडियन, वैसे यूरोप में रहने वाले कौन है, यूरोपियन। तो एक तो है नहीं जो निश्चित होगा, बहुत सारी यूरोपियन है, तो अनिश्चित हो गया, तो ए एन आ गया। अब ए एन में से क्या आएगा, तो हिंदी में लिखो। हिंदी में आप यूरोपियन को लिखोगे तो पहला लेटर क्या आएगा, या, और जब पहला लेटर या आएगा तो कहां आएगा, क से ज्ञ के बीच में, और क से ज्ञ के बीच में क्या लगता है, ए, तो क्या लग जाएगा, ए। ऐसे ही इसमें देखा यूजफुल मेटल, तो यूजफुल मेटल एक तो होती नहीं है, तो निश्चित तो ये होने से रही, तो फिर क्या आएगा, ए एन। अब ए एन के लिए यूजफुल को हिंदी में लिखोगे तो पहला लेटर क्या आएगा, य, और यह क्या होता है, का से ज्ञ के बीच में, तो क्या लग जाएगा, ए। ऐसे ही एनसीसी कैडेट, अब एनसीसी कैडेट एक तो होता नहीं है, बहुत होते हैं, तो दा तो होने से रहा, तो फिर क्या आएगा, ए एन। अब ए एन के लिए क्या करना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा, ए, एन सी सी ऐसे ही तो लिखोगे, तो पहला लेटर क्या आया, ए, और ए आ से आ के बीच में आता है तो क्या लगेगा, एन। ऐसे ही 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी को हिंदी में लिखोगे तो पहला लेटर क्या आएगा, व, और व के लिए क्या लगेगा, ए। समझ में आ गया? आर्टिकल कोई डाउट? थोड़ा जल्दी में समझा रहा हूं बिकॉज यू नो टाइम बहुत कम है, घर पे जाके भी प्रैक्टिस करनी है, पूरा टाइम कोचिंग पे तो रहना नहीं है, तो जल्दी से जल्दी समअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ओवरऑल करा रहा हूं, ये अच्छी बात है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तो आप ये मान लो इनके बाद घर जाके दूसरा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये वीडियो डल जाएगी शाम तक, इसको ही देख लेना 2 बार 3 बार। कल पेपर देने जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाना, 6 बजे फिल इन द ब्लैंक्स और डू एस डायरेक्टेड की पूरी वीडियो देख जाना। अगला टॉपिक क्या है आपका, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा को संख्या और मात्रा में निर्धारित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो तो पूरा डिटेल टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था जब डिटरमिनर्स चले थे। अब मैं आपको केवल इसके जो इंपोर्टेंट यूज है उनको समझा रहा हूं, ठीक है? तो समझिए, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विल यू गिव मी खालिस्तान मनी, तो इसमें क्या आ रहा है, सम। हमें रटना नहीं है, हमें कारण जानना है कि सम क्यों आ रहा है। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, यहां समझ लो, इधर बता दूं इसको थोड़ा साफ करके। देखिए, जब भी कोई वाक्य विल से
वुड से या कुड से शुरू हो जाए, ठीक है, और सम और एनी ऑप्शन में है, सम लगा दो सीधा, ठीक है। अगर कोई वाक्य विल से, वुड से, कुड से शुरू हो गया, सीधा सम लगना है। और अगर किसी वाक्य में इफ, हार्डली या स्केर्सली, ये 3 वर्ड आपको देखने को मिल गए, उसमें सीधा एनी लगा दो। क्या लगा दो? एनी। एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है समेनी का कि जब किसी वाक्य में नॉट और क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या लगेगा? एनी, और नहीं होगा तो क्या लगेगा? सम। लेकिन ये कब की बात है? जब ये दोनों ना लगे। अब आप इसमें कहोगे सर इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो सर आप बता रहे हो क्वेश्चन मार्क में क्या लगेगा? एनी। मैं ये भी तो बता रहा हूं कि बिल से शुरू हो, तो पहले तो आप बिल पे फोकस करो ना, फिर क्वेश्चन मार्क हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो बिल है, विल है तो क्या लगेगा? सम। कोई भी वाक्य विल वुड से शुरू हो गया, ऑप्शन में समय नहीं है, क्या आएगा उसमें? सम। ऐसे ही इसमें क्या आ गया? हार्डली। मैंने क्या बताया? किसी भी वाक्य में अगर हार्डली है तो क्या आएगा? एनी। तो क्या आ गया इसमें? एनी। क्लियर? ऐसे ही अगले वाक्य में देखो, ही गेव मी खालिस्तान मनी, सम और एनी। अब इसमें देखो वुड है क्या? नहीं है। वुड से शुरू है? नहीं है। इसमें हार्डली, स्केर्सली वगैरह कुछ है? नहीं है। अब दूसरे कंसेप्ट पे चलो। दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है? नॉट क्वेश्चन मार्क होगा तो एनी, नहीं होगा तो सम। तो नॉट है क्या? क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। तो क्या लगेगा? सम। और नॉट होता, क्वेश्चन मार्क होता तो क्या लगता? एनी। लेकिन कब? जब ये दोनों फॉलो ना करें। क्लियर? अगला, खालिस्तान बॉय गॉट अ प्राइज, ईच और एवरी। ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। बस इतना ध्यान रखना, ईच लगता है छोटे ग्रुप से पहले और एवरी लगता है बड़े ग्रुप से पहले। यानी खालिस्तान के बाद में जो संज्ञा दी है, अगर वो संज्ञा का ग्रुप छोटा है तो ईच लगाएंगे, और ग्रुप बड़ा है तो एवरी लगाएंगे। अब जैसे बॉय गॉट अ प्राइज, लड़कों को प्राइज मिली। अब एक किसी कंपटीशन में प्राइज मिलने वाले लड़कों की संख्या कितनी होती है? कम। तो कम यानी छोटा ग्रुप, तो क्या लग जाएगा? ईच। अगर यही ये होता कि बॉय टेक पार्टिसिपेट या बॉय पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो हिस्सा लेने वाले कितने होते हैं? बहुत। तो फिर क्या लग जाता है? एवरी, क्योंकि ग्रुप बड़ा है। जैसे मैं बोलूं खालिस्तान इंडियन स्पीक हिंदी, तो क्या आएगा? एवरी इंडियन, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। अगला कह रहा है कि हाउ खालिस्तान ट्रीज आर इन देयर गार्डन। हमेशा ध्यान रखो, हाउ आ गया तो हाउ के साथ दो ही डिटर्मिनर्स आते हैं, मैनी या मच। मैनी या मच। अब मैनी और मच का कंसेप्ट कैसे देखेंगे अपन? तो मैनी और मच में समझो, मच का यूज करते हैं मात्रा के लिए, यानी जिन संज्ञाओं को गिन ना सके, और मैनी का यूज करते हैं संख्या के लिए, अर्थात जिसको गिन सके। और ये दोनों कंडीशन कैसी होंगी? ज्यादा। ज्यादा मात्रा होगी, ज्यादा संख्या होगी। अब खालिस्तान के बाद में क्या दिया है? ट्रीज। अब ट्रीज को तौलते हैं कि गिनते हैं? और गिनने के लिए क्या लगता है? संख्या के लिए मैनी। तो क्या आ जाएगा? मैनी। अगले में फिर समैनी दिया है। देखो क्या इसमें वुड है? क्या इसमें इफ, हार्डली, स्केर्सली है? तो दूसरे कंसेप्ट पे चलो। क्या इसमें नॉट है? क्वेश्चन मार्क है? तो नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो क्या लगता है? सम। तो क्या आ जाएगा? सम। कभी भी आपको खालिस्तान के बाद में द मिल जाए या दैट मिल जाए, ठीक है, या फिर किसी वाक्य में इस तरीके से दिया हो जैसे खालिस्तान, मैन, हु, या वेयर, या विच, ऐसे हु वेयर बीच में दिया है और शुरू में खालिस्तान दिया है, तो हमेशा उसमें क्या आएगा? द आएगा। ध्यान रखना इसको। ऐसे खालिस्तान, फिर कोई नाउन दिया है, फिर हु, विच, दैट, कुछ भी दिया है, उसमें क्या आएगा? द। और खालिस्तान के बाद में कभी भी दा दिया है तो क्या आएगा? ऑल। बात समझ में आ गई? खालिस्तान के बाद में दा दिया है तो क्या आएगा? ऑल। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए खालिस्तान के बाद किसी भी वर्ड में EST लगाए, क्या आएगा? हमेशा द। कभी भी ऐसे वर्ड आ जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या आएगा? द। डिटेल में देखना है तो आर्टिकल का नियम देख लेना, लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में। टेलीग्राम पे जुड़े हो सभी? जुड़े हो कि नहीं जुड़े? किसी भी यूट्यूब वीडियो को खोलना, हर वीडियो में नीचे टेलीग्राम की लिंक है, जुड़ जाना उसमें। सारे नोट्स उसमें जा रहे हैं टेलीग्राम पर।
ठीक है, और डाल दूंगा पुरानी वीडियोस की लिंक, पुराने आर्टिकल की, जो भी ग्रामर का टॉपिक चाहिए सबकी लिंक डाल दूंगा, सारे टॉपिक देख सकते हैं। वैसे टाइम वेस्ट करना मत, इसलिए मत करना क्योंकि एक एक नंबर की चीज है, जब हम गारंटी ले रहे हैं कि इनमें से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। फिर कहा उसने कि खालिस्तान ऑफ अस लाइक डिम, जब भी आपको ऐसे ऑफ अस लगा मिल जाए, ऑफ देम, ऑफ यू, ऑफ अस, ऑफ 20 बॉयज, ऐसे कभी भी मिल जाए और ईच एवरी हो तो क्या लगा देना, ईच, ऑफ अस मिल जाए कभी भी, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन, जब भी आपको जंप के बाद खालिस्तान मिले, जब भी आपको जंप के बाद क्या मिले, खालिस्तान, तो दो ही प्रीपोजिशन आते हैं, या तो इनटू या फिर अपॉन। जब किसी चीज के अंदर कूद रहे हो तो इनटू, किसी चीज के ऊपर कूद रहे हो तो अपॉन। अब जैसे ये कह रहा है रिवर, तो नदी के तो अंदर जाते हैं, अगर इस रिवर की जगह क्या होता द बस, तो फिर अपन क्या लगाते, अपॉन। लेकिन जंप के साथ आएंगे इनटू और अपॉन, ये ध्यान रखना हमेशा। कभी भी आपको डाई मिल जाए और उसके बाद में खालिस्तान दिया, हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। कभी भी टाइम बताने की बात करेंगे, अभी 9 बजे हैं, माई वॉच, हमेशा बाई आएगा, क्या आएगा। और कभी भी ऐसे बात करेंगे 2 बजे, 3 बजे, 2 o'clock, तो इन सबसे पहले क्या आएगा, एट, ठीक है। ऐसे ही जब वाक्य में बीन लगा हो, वर्ब में क्या हो, आईएनजी, तो सिंस ऑफ फोर आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब सिंस आएगा कि फोर आएगा, तो ये चीज मैं निश्चित तो बहुत सारे टाइम है, अनिश्चित को बता देता हूं, ध्यान रखना। कभी भी टाइम इसमें दिया हो, आवर में, डे में, मिनट में, ईयर में, वीक में, तो ये पूरा कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जैसे उसने दिया 2 आवर, 15 डेज, 15 मिनट, ये सारा का सारा टाइम कैसा होता है, अनिश्चित। मॉर्निंग, इवनिंग, या किसी भी टाइम से पहले लास्ट लग जाए, जैसे लास्ट 2 डेज, वो सारे के सारे टाइम कैसे हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना उसमें, सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यानी निश्चित हो गई, उससे पहले क्या लग गया, सिंस। तो इनको छोड़ के बाकी कोई भी टाइम आता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो मॉर्निंग क्या है, निश्चित है, क्या आएगा, सिंस। जब भी कोई भी दिशा आ जाए चारों दिशाओं में से, क्या लगेगा, इन लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, इन। कभी भी आपको ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए जैसे कि प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इन सब के साथ हमेशा क्या लगता है, टू, क्या लगता है इन सब के साथ, ऐसे ही बस यही आते हैं ज्यादातर। तो जब भी आपको 2 नाउन खालिस्तान दिख जाए बीच में, 2 नाउन के बीच में खालिस्तान दिख जाए, क्या लगाना, हमेशा ऑफ। जब भी आपको 2 वर्ब के बीच में खालिस्तान दिख जाए, क्या लगाना, हमेशा टू, ठीक है। और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में खालिस्तान दिख जाए तो वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी, सिवाय टू के। टू के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट, बाकी सब के साथ आईएनजी। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, बाई, ऑन, अपॉन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, एट, ये सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, आईएनजी फॉर्म में, सिवाय टू के। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल, ठीक है। तो प्रीपोजिशन और कर लेना, प्रीपोजिशन ये भी काफी है लेकिन सरल ही है। अगर तुम्हें कहीं भी डाउट हो तो मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो यहां भी देख लो, जब भी लिव के साथ खालिस्तान हो और इधर कोई बड़ी सिटी हो, क्या हो, कोई बड़ी सिटी हो, तो क्या आएगा, हमेशा इन आएगा। कोई बड़ा शहर हो या बड़ा स्थान हो, शहर क्या, कोई भी बड़ा स्थान हो और उसके साथ लिव हो तो क्या आएगा, हमेशा इन। जब भी किसी वाक्य में अफ्रेड वर्ड दिख जाए, क्या आएगा, ऑफ। जब भी किसी वाक्य में फुल वर्ड दिख जाए, क्या आएगा, ऑफ। जब खालिस्तान के इधर सब्जेक्ट दिया हो और इधर गुड दिया हो, हमेशा क्या आएगा, एट। जब भी किसी वाक्य में मिडिल आ जाए, हमेशा क्या आएगा, इन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ट्रिक वाइज आपको सॉर्ट आउट करा रहे हैं। अगला ध्यान रखो, जब आपको किसी वाक्य में आवश्यकता ऐसे प्रोनाउंसिएट हो आपके मुंह से, कैसे बोले आप उसको, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वैसा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सभी वाक्यों में आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ होता है नीड नॉट।
तो उसमें क्या लगेगा हमेशा, नीड नॉट। ऐसे ही देखो, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आपने बताया था कि शुड के साथ, स्टॉप स्मोकिंग के साथ शुड आएगा, लेकिन सीरीज में तो मस्ट दिया है। तो देखो बेटा, इसमें मस्ट भी आता है और इसमें शुड भी आता है। मैंने जैसे आपसे कहा कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये एक सलाह है। ये क्या है, एक सलाह है। तो सलाह अपन किससे देते हैं, शुड से। सलाह किससे देते हैं, शुड से। मैंने कहा कि तुम्हें यहां सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अब क्या है ये, अभी अन्य अनिवार्यता है, रोक लग गई, और किसी चीज पर रोक लगाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। तो अब वो शुड है कि मस्ट है, ये तो मेरे बोलने के बाद पता लगेगा ना। जैसे कौन सी जगह मैं तुमसे बोल रहा हूं, जैसे मैंने यहां बोला कि यू मस्ट कीप क्वाइट, इट मीन्स यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर, बिकॉज आई एम टॉकिंग इन द क्लास एज अ टीचर एंड यू आर a student of mine. So in this way we are using must, and that is totally accurate according to situation. But suppose that I am talking to you in the bus and you don't know me, I don't know you. At that condition I am saying to you, you should, because according to that condition I can give only you suggestion. I can't give you any type of compulsion. I can give only you suggestion. Because suppose that अगर मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट होऊंगा तो आप मेरे से कह दोगे who the hell are you? तू होता कौन है मुझसे कहने वाला? समझ में आ रही है ना बात? लेकिन यहां नहीं कह पाओगे। सो बोथ कंडीशन आर वेरी एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हाँ, इसमें अगर ये मेंशन हो गया पीछे हियर या इन द क्लास, अब 100% क्या हो जाएगा, मस्ट। अब यहां शुड की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? अगला कह रहा है आई थिंक इट खालिस्तान रेन टुडे। जब भी रेन वाले वाक्य आ जाए समझ लो मे आना है, मे आना है। माइट भी आ सकता है, लेकिन माइट कब आएगा, जब टुडे की जगह यस्टरडे हो, यानी पास्ट की बात कर दी जाए। कब की बात कर दी जाए, पास्ट की। तो फिर मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। जब भी आपको किसी वाक्य में लाइक टू दिख जाए, क्या दिख जाए, हमेशा उसमें वुड लगा दो। क्या लगा दो, वुड। जब भी आपको किसी भी खालिस्तान में लेस्ट दिख जाए और खालिस्तान पूछा है तो क्या लगा दो, शुड। जब भी आपको किसी फिलिंदा ब्लैंक्स के उसमें सेंटेंस में ब्लेस दिख जाए, हमेशा क्या लगा दो, मे। बताओ, मैं कोई नियम समझा ही नहीं रहा, मैं वर्ड बता रहा हूं आपको कि ये वर्ड मिल जाए तो ये लगा दो बिना किसी झिझक के। ठीक है, ये आपकी इंपोर्टेंट ओटी है। हाँ, अब इसमें से एक टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया, वो आप कर लेना। कौन सा, वर्ब वाला। 1 नंबर की ओटी मैं नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन उसकी सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। एक बार और देख लो, उसके जो रूल है मैं आपको बता देता हूं फिर से। नाउन में एस या ईएस लगा है तो वर्ब कैसी आएगी, बिना एस या ईएस के। और नाउन में एस या ईएस नहीं लगा तो वर्ब कैसी आएगी, एस या ईएस के साथ। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है यानी बिना एस या ईएस वाला नाउन है, तो वर्ब हमेशा वो चुनो जिसमें क्या लगी हो, पीछे एस। जैसे इज आर एम किसमें लगी है, एस, इज में। हैज एव किसमें लगी है, एस। वाज वर किसमें लगी है, एस। समझ में आ गई बात? बस ये ट्रिक है उसमें। दूसरी बात, हैज, हैव, हैड कभी भी वाक्य में दिख गए हो, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब पूछेंगे ना तो वर्ब कितने तरीके से पूछ लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी खालिस्तान शुरू में दिया है और वर्ब पूछा है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, आईएनजी। कभी भी टू के बाद खालिस्तान दिया है तो वर्ब कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। कभी भी पीछे ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट से पहले खालिस्तान है, वर्ब कैसी आएगी, थर्ड फॉर्म में। जैसे कि ब्रोकन विंडो, रिपेयर्ड मशीन, रिटायर्ड टीचर, माई फादर इज खालिस्तान टीचर, तो रिटायर्ड थर्ड फॉर्म। टीचर ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, रिटायर्ड टीचर। आता है ना ये पेपर में कई बार। तो ऑब्जेक्ट से पहले खालिस्तान में और पूछा है, कैसा आएगा, थर्ड फॉर्म में। 99% ये ट्रिक्स हैं आपकी सारी। जब भी आपको टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन दिया है, चाहे ऑफ हो, चाहे फ्रॉम हो, चाहे विथ हो, चाहे बाई हो, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में खालिस्तान है तो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा आईएनजी फॉर्म में। कभी भी पैसिव का वाक्य है, किसका वाक्य है, पैसिव का। कैसे पता लगेगा, इज आर एम के साथ क्या जुड़ा मिलेगा तुमको, बीइंग। क्या जुड़ा मिलेगा, बीइंग।
हैज हैव के साथ क्या जुड़ा मिलेगा? बीन। और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ क्या जुड़ा मिलेगा? बी। वर्ब हमेशा कैसी कर देना? थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा कैसी आती है? थर्ड फॉर्म में। तो मैंने आपको सेंटेंस जरूर नहीं कराए हैं, लेकिन जितने भी आपके वर्ब के नियम होते हैं वो सारे एक बार में बता दिए आपको। ठीक है, ये पूरी की पूरी वीडियो एज इट इज यूट्यूब पे चली जाएगी। आपको 1 बार 10 बार 20 बार जितनी बार देखना है देख लेना। खालिस्तान की टेंशन खत्म। खालिस्तान भूल जाओ, यहां से जाके खालिस्तान भूल जाओ, एमसीक्यू भूल जाओ। डू एज डायरेक्टेड करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे सो दैट की मैंने आपको 2 करा दिए, और दिए हैं तो वो कर लो। अच्छा, और में भी क्या करोगे? जितने भी सन वाले हैं वो कर लो केवल, यानी परीक्षा दिन में जितने भी सन वाले हैं वो कर लो। ठीक है।